नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गुरु और एक शिष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक पहाड़ी में एक छोटे से कुटिया में रहा करते थे। और जो गुरु थे उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। वो किसी के भविष्य के बारे में पहले ही जान जाते थे। तो इसी कहानी को मैं आज आप सभी से सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कर्मों के फल का ज्ञान भी आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। कर्म का फल बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इस जीवन में कोई क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोगों उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-3 दिनों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे और कई दिनों तक वो खाना पीना भी नहीं खाते थे। और उनकी ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर उनका शिष्य बहुत खुश हो जाता है और वह शिष्य अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियाँ बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियाँ अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियाँ आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान मार रहा था और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्र को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके तथा साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ बहुत मज़े में
कुछ दिन तक रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देते हैं, लेकिन उनके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य बोलता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही बहुत सारी चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया है। और वह गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौटकर वापस आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसा कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।